हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 1 की कविता एक बुढ़िया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक बुढ़िया। एक बुढ़िया का मतलब होता है एक बूढ़ी औरत यानी ओल्ड लेडी। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि एक बुढ़िया थी यानी एक बूढ़ी औरत थी, एक ओल्ड लेडी थी। उसका कोई नाम नहीं था। वो दिन भर खाली रहती थी। खाली क्यों रहती थी? क्योंकि उसको कोई काम नहीं था। अब काम नहीं था तो इसलिए आराम भी नहीं था, क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में भी कोई बूढ़ी औरत या दादी जी हैं तो वो खाली नहीं बैठ पाती होंगी। अगर आप उनको खाली बैठाते भी होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पर आराम नहीं था कुछ भी का मतलब ये है कि उनको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था अगर वो खाली रहती थी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। इसका मतलब ये था कि उनको पता ही नहीं चलता था कि कब दोपहर हो गई, कब दिन निकला, कब रात हुई, कब सवेरा हो गया, कब शाम हो गई, है ना। तो जो बुढ़िया थी उनका कोई नाम नहीं था। दिन भर खाली रहती थी क्योंकि उनको कोई काम नहीं था। काम नहीं होने की वजह से उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। दोपहरी का मतलब यानी दोपहर का टाइम, और दिन तो आप समझते ही हैं, डे रात नाइट, है ना। सवेरे सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, है ना, और शाम इवनिंग। तो उनको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था। उनको पता ही नहीं चलता था कि कब दोपहर हुई, कब दिन हुआ, कब रात हुई और कब सवेरा हो गया। और यहाँ पर साइड में जो आप चित्र देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बनाया गया है। आप भी इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके प्रश्नों को। नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो आपको बताना है, यहाँ पर उनका कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आप इसमें अपने आपको जो अच्छा लगे ना आप उसका नाम लिख सकते हो। अगर आपके घर में कोई बूढ़ी दादी माँ, नानी माँ है तो आप उनका भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप उनका कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे आप उनका नाम दे सकते हैं, यहाँ पर उनका नाम आप दे सकते हैं जैसे कि गंगा, गंगा दे सकते हैं, है ना। या आपको जो भी अच्छा नाम लगे आप उनका नाम यहाँ पर दे सकते हैं। दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे जो है आप जो भी छोटे मोटे ही काम कराने चाहिए। वैसे तो उन्हें कोई काम नहीं कराना चाहिए, उन्हें आराम करने देना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो काम करते आए हैं। तो आपको फिर भी उनको छोटे मोटे काम दे देने चाहिए ताकि उनका जो टाइम पास है वो होता रहे। जैसे कि वो बच्चों को कहानी सुना सकती हैं। क्या कर सकती हैं? बच्चों को कहानी सुनाना। क्या कर सकती हैं? बच्चों को कहानी सुना सकती हैं, है ना। और क्या कर सकती हैं? जैसे कि सब्जी काटना। जैसे आप सब्जी काटना छोटा मोटा, है ना, सब्जी काटना। और क्या कर सकती हैं वो? और जैसे कि बाज़ार जाना। क्या कर सकती हैं? बाज़ार जाना, है ना। और क्या कर सकती हैं? जैसे कि थोड़ी बहुत सफाई करना। जैसे कि अपना बिस्तर उठा के रख दिया, है ना, सफाई करना। उनसे ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए बुजुर्ग लोगों से, लेकिन हाँ उनका मन लगाने के लिए थोड़ा बहुत आप उनको काम दे सकते हैं। या फिर गार्डन में पानी देना, है ना, पौधों को पानी देना। क्या कर सकते हैं? पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देना। तो इस तरह से छोटे छोटे काम उनसे करा सकते हैं। अगला है काम करो कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो ऑब्वियसली सबके घरों में सबसे ज़्यादा काम जो है उनकी मम्मी करती हैं। तो आप लिख सकते हैं हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम मम्मी करती हैं। मम्मी भी करती हैं और किसी किसी के घर में उनके काम सबसे ज़्यादा काम दादी भी करती हैं, है ना।
और तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा जो आराम कौन करता है? सबसे ज़्यादा आराम जो है छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग करते हैं। तो आप भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें आपकी छोटी बहन या छोटा भाई है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं छोटी बहन या छोटा भाई, या फिर बूढ़ी दादी, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।